दोस्तों, जब परीक्षाएं निकट आती हैं और कुछ दिन शेष बचते हैं तो मन में एक स्वाभाविक सी घबराहट ज़रूर उत्पन्न होती है। और वो होती है कि हमारी जो तैयारी है वो तो नहीं हो पाई है। तो अब इस बार क्या किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो याद रखिए, ये जो घबराहट होती है बहुत ही सामान्य सी होती है। ये सभी प्रतियोगियों के मन में आती है जो कि सीरियस होते हैं। जानते हैं कौन नहीं डरता है? वो नहीं डरता है जिसको तैयारी करनी नहीं होती और जिसको परवाह ही नहीं होती है। जिसको परवाह होती है उसे ये डर लगता है। तो यहाँ पर आपको देखो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षाएं बिल्कुल निकट आ रही हैं। अधिक से अधिक रिवीजन करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और ये मान चलो कि जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उसी में से प्रश्न आएंगे और इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। सिलेबस को लगातार देखते रहो और ये भी देखो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग है। जो ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है उस पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है और इस प्रकार से निश्चित रूप से आप औरों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है, कौन सी तारीख है आज 4 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र टीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है 3 अगस्त से। तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अगर आवेदन करना चाहते हैं महा टीईटी नामक इस परीक्षा में, तो वो mahatt.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 अगस्त है। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो mahatt.in-index.ax पर भी क्लिक करके mahatt 2021 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इस पर अगर कोई आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको अतिरिक्त जानकारी भी प्रोवाइड करवा देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बातें सुनी हैं और इस समस्या का निस्तारण 1 सप्ताह में करने का आश्वासन भी दिया गया है। तो सीएम के निर्देश पर मंगलवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार प्रतियोगियों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि 1 सप्ताह में इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का एक वर्ग गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है और इसकी पुष्टि के लिए प्रतियोगी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अंतिम रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं। प्रतियोगी उसके बाद से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी में मंत्रियों का आवास और भाजपा कार्यालय तक का घेराव हो चुका है। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान ही सीएम ने प्रतियोगियों को बुलाकर आश्वस्त किया था कि वे धैर्य रखें, उनकी समस्या निस्तारित होगी। और अब इसका निस्तारण 1 सप्ताह में किए जाने की बात सामने आ रही है। प्रमुख सचिव ने अभ्यर्थियों से कहा है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि 7 दिन में मामले का निस्तारण हो जाए, इसलिए सभी निश्चिंत रहें। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल में विजय यादव, मनोज प्रजापति, आशीष यादव, मनोज चौरसिया, लोहा सिंह पटेल आदि लोग मौजूद रहे हैं। और देखिए, बात करें अगर डीएलएड के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हो कि बीएड अब एक ऐसा पाठ्यक्रम बन चुका है जो प्राइमरी से लेकर जूनियर और आगे भी इसका स्कोप बना हुआ है। तो इस समय अगर बात करें तो जो डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन की रफ्तार बहुत ही धीमी है। 20 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे हैं और अब तक मुश्किल से 50,000 का आंकड़ा ही पार हो सका है। प्रदेश में करीब 2.5 लाख मतलब नियर अबाउट 2,40,200 सीटों के लिए 10 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभी तक मात्र 50,000 आवेदन ही आए हैं, जबकि यहाँ पर आवेदनों की भीड़ लगती थी, बाढ़ आ जाती थी। तो इस तरह शेष बचे करीब 1 सप्ताह में सीटों के मुताबिक आवेदन आना मुश्किल है। और पिछले साल कोरोना महामारी के चलते प्रवेश नहीं हुआ था। उसके पहले के 2 वर्षों की भी स्थिति चिंताजनक ही रही थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय का मानना है कि इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी के चलते विश्वविद्यालयों का रिजल्ट प्रभावित होना है। हालांकि इसका जो मुख्य वजह मुझे समझ में आता है वो यही लगता है कि अब लोगों का जो आकर्षण है वो बीएड की ओर बढ़ रहा है। और प्रदेश भर में 6 अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड की जो परीक्षा है उसमें से 3 परीक्षा केंद्रों को बदल दिया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? देखिए, कर्म क्षेत्र महाविद्यालय इटावा ब्लॉक ए, आगरा रोड इटावा, और कर्म क्षेत्र महाविद्यालय इटावा ब्लॉक बी, आगरा रोड इटावा, और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज कैदगंज रोड कृष्णनगर प्रयागराज। तो यहाँ पर जो ये पुराने परीक्षा केंद्र थे इनकी जगह पर परिवर्तित जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी लिस्ट है। जनता महाविद्यालय ब्लॉक ए बकेदर इटावा, जनता महाविद्यालय बकेदर इटावा ब्लॉक बी, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बाथम लाइन्स प्रयागराज 211-002। तो ये जो परीक्षा केंद्र हैं वो बदले गए हैं। जो संबंधित हैं यहाँ पर
जो बच्चे हैं उनको SMS भी भेज दिया गया है। हालांकि अगर यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र बना हुआ था तो आप एक बार दोबारा से अपना जो प्रवेश पत्र है उसको जाके चेक कर लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र विभाग में PhD प्रवेश में धांधली के आरोप लगने के बाद मंगलवार को छात्रों ने हंगामा किया। छात्र दोनों विभागों के अध्यक्षों को घेराव करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने की मांग की गई है और इस मुद्दे पर छात्रों की विभाग में तीखी बहस भी हुई है। चीफ डॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार सुरक्षा कर्मियों सहित मौके पर पहुंचे तो मामला शांत हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया था कि शिक्षा शास्त्र विभाग में PhD प्रवेश में OBC वर्ग में जाति विशेष के अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी गई है। वहीं दर्शन शास्त्र विभाग में क्रेट की लिखित परीक्षा में टॉपर रहे अभिनंदन पांडे को इंटरव्यू में सबसे कम अंक देकर चयन से बाहर किए जाने के आरोप भी लगाए गए। मंगलवार को ABVP के नीरज प्रताप सिंह, NSUI के सत्यम कुशवाहा, समाजवादी छात्र सभा के मसूद अंसारी समेत तमाम छात्र नेता दर्शन शास्त्र विभाग पहुंचे और विभागाध्यक्ष का घेराव किया। उधर ABVP के कार्यकर्ताओं ने भी विभागाध्यक्ष का घेराव किया है। और प्रदेश के राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI हैं तो उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो इसके लिए जो वेबसाइट है scvtup.in को आपको ओपन करना होगा और इसके बाद जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक रहेगी। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो शुल्क है वो 250 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु जो शुल्क है वो 150 रुपये है। तो अगर आपके घर में भी कोई या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो कि ITI में प्रवेश लेना चाहता है तो उन तक ये सूचना पहुंचा दें। और ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और संबंधित लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और देखिए बात ये हो रही है कि एक दौर ऐसा भी था जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आता था तो स्कूल और कॉलेज जो भी होते थे वहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जो छात्र होते थे उनको विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्राय यही होता था कि हर स्कूल कॉलेज में 2-4 लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। लेकिन अब दौर ऐसा है कि 80% से नीचे तो रिजल्ट देखने को ही नहीं मिलता है। तो बिना परीक्षा के हाई स्कूल में अंकों की बारिश ने इस बार ITI में भी प्रवेश का गणित बिगाड़ दिया है। बुधवार से होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट पर दाखिले को लेकर मंगलवार को मंथन किया गया। मेरिट अधिक होने को लेकर प्रवेश में अब मारामारी तय है। हालांकि मैं देख रहा हूँ 98% से भी ज़्यादा अंक लोगों ने प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से ये मेरिट सर्वाधिक है और अब तक ना तो UP बोर्ड में और ना ही CBSE में इतने अंक नहीं मिलते थे जितने अब पिछले कुछ सालों में, मान लेते हैं लगभग 10-15 सालों में मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ग्रामीण इलाकों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की तैयारी है। इसको लेकर ITI में प्रवेश के ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ब्लॉक स्तर पर 25% आरक्षण देने की भी व्यवस्था है। व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से हर वर्ष आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर सूबे की 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 3000 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश होता है और हर वर्ष करीब 5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होते हैं और करीब 1 लाख सीटों पर प्रवेश होता है। फिलहाल महानिदेशक सेवा योजन और प्रशिक्षण ने हाई स्कूल को आधार मानकर प्रवेश का निर्णय लिया है। मेरिट जो होगी वो प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर बनेगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरिट अधिक होने से इस बार उच्चतम मेरिट जो होगी वो प्रवेश का आधार बनेगा और इस बार तो आप देख ही रहे हो कि बहुत अधिक जो है मेरिट आ रही है। देखते हैं कि लड़ाई जो है वो इस बार मेरिट पर ही होनी है और अंकों की तो इस साल बरसात हुई है और आपने देखा ही होगा, खुद ही देखा होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। और देखिए जो डेली टॉप 5 MCQ जो हैं वो UP SSSC PET पर फोकस रहेंगे और जिसमें हम 10 प्रश्नों को करेंगे यहाँ से डिस्कस। तो ये प्रश्न आप ज़रूर देखिएगा और जो स्कोरिंग टॉपिक है उस पर भी अब आपको वीडियोज उपलब्ध रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।